तो दोस्तों, क्या आप अपनी ड्रीम कार के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी ड्रीम कार खरीदने का सही समय आ गया है? आपको ये भी पता होगा कि इंडिया में ड्रीम कार या कार को खरीदना बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है। उसके लिए अलग से प्लानिंग की जाती है। अब ये प्लानिंग में बाकी सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है और फिर देखा जाता है कि क्या गाड़ी खरीदी जा सकती है या नहीं। कई बार गाड़ी खरीदने के पूरे पैसे इकट्ठे नहीं होते। उस केस में समझना पड़ता है कि किस तरह से इसका सोल्यूशन निकाला जाए। लोग जनरली बैंक्स की तरफ देखते हैं। लोन एक सोल्यूशन है, लेकिन उसमें भी इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना पड़ता है। अब ये गाड़ी खरीदने के सपने मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में देखेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट में भी आप अपनी मनपसंद स्टॉक्स को अच्छे वॉल्यूम पे अगर बाय करना चाहें तो क्या कोई फैसिलिटी है जिसके बेस पे ये सब किया जा सके। इस वीडियो को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के फायदे हैं, किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए और फिर होपफुली आप अपनी ड्रीम कार भी खरीद पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी ड्रीम कार पे वापस चलते हैं। अगर आपको अपनी कार खरीदनी है तो कार लोन, जैसे कि शुरुआत में बताया, एक अच्छा तरीका है। लोन लेके आप थोड़ी बहुत डाउन पेमेंट कर सकते हैं और बाकी का जो पेमेंट है कुछ सालों में आप इंस्टॉलमेंट्स के रूप में दे सकते हैं। इसमें आज ही आप बाय कर लेंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पैसा दे सकते हैं। इसमें कुछ इंटरेस्ट भी लगता है ऑब्वियसली, जिसके बेस पे जो आपको लोन दे रहा है वो भी कमा पाता है। आपने गाड़ी खरीद ली, उसने इंटरेस्ट पा लिया, एवरीबडी इज विनिंग। यही चीज़ को अगर हम स्टॉक मार्केट में अप्लाई करें तो क्या ऐसा हो सकता है जो स्टॉक्स आप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो महंगे स्टॉक्स हैं या आप वॉल्यूम में बाइंग करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना कैपिटल नहीं है कि आप उतना परचेज कर पाए। अब कई बार प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जब बल्क में बाइंग करनी पड़ सकती है। एक अच्छा खासा प्रॉफिट पोटेंशियल होता है ट्रेड में, लेकिन कम कैपिटल होने के कारण हम इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं कर पाते। तो इसका कुछ सोल्यूशन है। जी हाँ, इसका सोल्यूशन है, तभी तो हम बताने आए हैं और डिजिटल ब्लॉगर पे आपको सोल्यूशन ही तो प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक मार्केट में ई मार्जिन या एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की बेस पे आप हेल्प ले सकते हैं। और जब एमटीएफ की बात आती है तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज एक सेवियर, एक डिपेंडेबल ब्रांड बन के सामने आता है। इसमें मिनिमम 25 to 30% आपको अपनी पॉकेट से देना है। बाकी का जो पैसा है वो एचडीएफसी सिक्योरिटीज आपको हेल्प करेगा टू फिगर आउट द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड यू आर लुकिंग टू पुट इन। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपए हैं। आई होप कि आपके पास लाखों हों, लेकिन अभी के लिए आपके पास 10,000 रुपए हैं। और मान लीजिए कि एबीसी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। अब 10,000 में आप 100 शेयर खरीद पाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट पोटेंशियल है, आपको ज़्यादा बल्क में खरीदना है ताकि आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। आखिरकार स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट तो बढ़ाने आते हैं। अब एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के ई मार्जिन या एमटीएफ फैसिलिटी के साथ आप 4 टाइम्स बाइंग कर सकते हैं। मतलब जो आपके 10,000 रुपये थे, आप 40,000 रुपीज़ तक की बाइंग कर सकते हैं। इन अ सेंस जो प्रॉफिट पोटेंशियल 10,000 का कैपिटल दे सकता था, उससे कहीं ज़्यादा ऑब्वियसली आपको 40,000 का देगा और वो 10,000 में से बाकी के 30,000 एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ आपको देगा। मतलब अब आप 400 शेयर बाय कर पाएंगे। इससे आपका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या होगा ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बातें तो बहुत हो जाती हैं, प्रॉफिट जेब में कितना है ये मानना, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम सवाल होता है, होना भी चाहिए। अब मान लीजिए कि पहले केस में आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया। ये 10,000 का इन्वेस्ट करके आपने जो 100 रुपये का शेयर था वो 170 का हो गया, मतलब 70% रिटर्न। अब आप ये 10,000 से 17,000 बना सकते हैं। तो एक तरीके से 7,000 रुपये प्रॉफिट आपकी जेब में आता है। बाकी जो खर्चे हैं उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे, इतना बड़ा वैल्यू नहीं होगा वो, लेकिन मान लीजिए कि 10,000 से 17,000 आपका ओवरऑल कैपिटल पहुंच गया, प्रॉफिट पहुंचा आपका यहाँ पे 7,000 रुपये। अब आपने 40,000 रुपये की अगर इन्वेस्टमेंट की होती, उस केस में 400 स्टॉक खरीदे होते, 400 इंटू 170 अगर आप करेंगे तो 68,000 आपकी जेब से कितना गया था? 10,000। तो 10,000 रुपये लगा के अब आप 68,000 की वैल्यू पे बैठे हैं। उसमें से 30,000 रुपये आपको वापस देने हैं ब्रोकर को। मान लीजिए वो वापस दे दिए आपने। अब आपके पास जेब में कितना पैसा है? 38,000 रुपये। 10,000 रुपये आपके थे, उसको भी निकाल दीजिए। अब आपके पास कितने हैं? 28,000 रुपये। मतलब अब आप 28,000 रुपये आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो 7,000 रुपये था। मतलब आपका प्रॉफिट भी 4 टाइम्स हो गया। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को ये भी मान के चलिए कि इन केस मार्केट ऊपर नीचे होती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट रिएक्ट्स, मार्केट का सिचुएशन क्या है, उसी के बेस पे आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज
मार्केट कैन गो साउथ एज वेल। तो जो भी स्टॉक का चुनाव अगर आप करते हैं, बहुत ध्यान से फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही करें। ये आपको मानना या जानना भी ज़रूरी है। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि जो पैसा आपने मार्जिन के रूप में लिया था वो वापस भी तो करना है। उसको वापस करने के लिए आपको कितना टाइम मिलता है? इट डिपेंड्स दोस्तों, ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। HDFC सिक्योरिटी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो इस केस में भी आपको अगर हम बात करें तो T+275 डेज, मतलब जिस दिन ट्रेड किया आपने उसके 275 दिन तक आप वो पैसा रख सकते हैं। उसके बीच में आपको पैसा लौटाना है, मतलब एक अच्छी विंडो मिलती है आपको पैसा यूज़ करने की और वापस लौटाने की। HDFC सिक्योरिटीज़ आपको एक तरीके से 550 स्क्रिप्ट्स भी देता है जिसके बेस पे आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट की जो वैरायटी होती है, काइंड ऑफ स्टॉक्स यू कैन इन्वेस्ट इन ट्रेड इनटू, वो भी वाइडन होती है। अब अगला सवाल आता है कि जो ये आप पैसा वापस कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। देखिए, कहीं से भी पैसा उठाएंगे ना, अपने दोस्तों से भी पैसा उठाएंगे, अच्छे दोस्तों से तो नहीं, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, वो भी ब्याज लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। इस केस में ब्याज दर रिलेटिवली डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। लेकिन आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि आप ई मार्जिन या MTF की फैसिलिटी अपने शेयर्स को प्लेज करके भी ले सकते हैं। मतलब जो आपके पास डीमेट अकाउंट में शेयर्स पड़े हैं उनको अगर आप प्लेज कर देंगे, उसके बेस पे भी आप ई मार्जिन ले पाएंगे। थोड़ा बहुत हेयर कट होगा, बट दैट इज़ मोर और लेस हाउ इट वर्क्स। लेकिन अगर आप ई मार्जिन का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो लगेगा आपको 0.05% पर डे के हिसाब से। तो एक तरीके से 275 दिन मिलने हैं आपको, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये पर डे भी हो सकती है। मतलब अगर आप 6 दिन के लिए लेते हैं तो 0.05 × 6 आपको एक तरीके से इंटरेस्ट परसेंटेज लगेगा और उसके बेस पे आप मार्जिन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आप कम कैपिटल होने के कारण अच्छे शेयर्स को बाय नहीं कर पा रहे थे तो अब वो टाइम चला गया है। HDFC सिक्योरिटी की ई मार्जिन या MT फैसिलिटी का आप इस्तेमाल करके अपने मनपसंद शेयर, सही शेयर एनालिसिस के बाद पिक कर सकते हैं। उसके लिए डीमेट अकाउंट आपको खोलना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इन केस आप चाहें आप एनालाइज कर सकते हैं इसकी प्रोज एंड कॉन्स और उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हैं टू गो अहेड विद इट और नॉट। दिस इज हाउ ई मार्जिन MTF या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी वर्क्स इन द स्टॉक मार्केट। हर ब्रोकर का अपना तरीका होता है। इस वीडियो में बताने की आपको कोशिश की है कि हाउ इट वर्क्स इन जनरल। कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, इस केस में HDFC सिक्योरिटीज़ के कुछ एग्जांपल आपको दिए ताकि आप पूरे के पूरे टेक्निकल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। इन केस अभी भी कुछ डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना है दोस्तों, उसमें डालिए, लिख डालिए जो पूछना है एंड वी विल कम बैक विद द डिटेल आंसर एंड होपफुली विद द वीडियो इन केस इट इज़ ऑफ दैट नेचर। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।